2:15 का टाइम था। थाने सदर की पुलिस, एसएचओ और एएसआई शाहिद जमील वो हमारे घर की दीवारें फैलान के अंदर आ गए। दरवाजे खिड़कियों को तोड़ना शुरू कर दिया, हरासमेंट शुरू कर दी, शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरा उन्होंने कहा कि उनको पकड़ के हमने लेके जाना। उनकी हरदर्मी, वो जिद थे, खिड़कियां दरवाजों को बार बार तोड़ रहे थे और टांगे मार रहे थे। बाहर आते साल उनको पकड़ लिया। उन्होंने फिर कहा कि मैं 18 ग्रेड का ऑफिसर हूँ, मेरे साथ आप इस तरह नहीं कर सकते, मुझे नहीं आप पकड़ सकते। लेकिन इसके बावजूद एसएचओ की हरदर्मी वो लेके गए। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद आबिद अली। मैं इस वक्त गुजरात के इलाका बीओवाली में मौजूद हूं, जहां पर एक सदात फैमिली का घर है। इनका ताल्लुक जो है वो चौधरी बरादरान के इंतहाई करीबी साथियों में से समझा जाता है, बल्कि यहां तक समझा जाता है कि ये चौधरी बरादरान का दूसरा घर यही है। पकड़ धक्कड़ जो है वो सियासी मुखालफिन की होती रहती है और उनको उठाया भी जाता है, मुकदमात भी होते हैं। लेकिन इस दफा जो है इनके साथ एक अजीब वाकया पेश आया है। वो वाकया ये है कि इनके बड़े भाई जो हैं, जो कि ग्रेड 18 के सरकारी मुलाजिम है, उनको भी पुलिस अपने साथ ले गई है। पुलिस का ये रवैया जो है वो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। हम इनके घर पर मौजूद हैं इस वक्त। आतिफ अजमत सैयद हमारे हमरा हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस वाकये को जरा तफसीलन बताएं कि ये वाकया हुआ क्या है और किस वजह से जो है उनके घर पर रेड हुई। जी बिस्मिल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच सर, आप तशरीफ लेके आए। देखिए जी, 2:15 का टाइम था। पुलिस ने, थाने सदर की पुलिस, एसएचओ और एएसआई शाहिद जमील वो हमारे घर की दीवारें फैलान के अंदर आ गए। दरवाजे खिड़कियों को तोड़ना शुरू कर दिया, हरासमेंट शुरू कर दी, शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरे खान सामे को अरेस्ट कर लिया, किचन तक आ गए। तो फिर उसके बाद मेरे भाई ने उनसे बात की। उन्होंने कहा जी हाँ जी, क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा जी हमें आतिफ शाह साहब को पकड़ना है। मेरा उन्होंने कहा कि उनको पकड़ के हमने लेके जाना। उन्होंने कहा जी वो तो इधर है नहीं, वो तो लाहौर है। लेकिन उन्होंने कहा जी फिर ठीक है, आप आ जाए। उन्होंने कहा मैं तो गजटेड ऑफिसर हूँ, डिप्टी डायरेक्टर हूँ यहाँ पे अकेडमी, लाला मूसा अकेडमी में, तो मेरा तो बनता ही नहीं आप मुझे लेके जाए। लेकिन इसके बावजूद उनकी हरदर्मी, वो जिद थे, खिड़कियां दरवाजों को बार बार तोड़ रहे थे और टांगे मार रहे थे। तो इस वजह से फिर वो नीचे आ गए। बच्चे अंदर खौफो खराज, शोर मचाया हुआ था, बच्चों ने डर रहे थे। तो वो बाहर आए, तो उन्होंने बाहर आके फिर उन्होंने ये बात की, आप वो सीसीटीवी में देख लेना, वो मूवी मैंने आपको दे दी, उसमें देखें कैसे वो बाहर है। तो बाहर आते साल इनको पकड़ लिया। उन्होंने फिर कहा कि मैं 18 ग्रेड का ऑफिसर हूँ, मेरे साथ आप इस तरह नहीं कर सकते, मुझे नहीं आप पकड़ सकते। लेकिन इसके बावजूद एसएचओ की हरदर्मी वो लेके गए और ये वाकया जी सर। अच्छा शाह साहब, आपका घराना जो है वो कब से सियासत में है और चौधरी बरादरान के साथ कब से आपका ताल्लुक है? क्या माजी में आपने देखा कि इस तरह का कोई रवैया जो है वो पुलिस की जानब से अपनाया गया हो? हमारा घराना जी उस वक्त का सियासत में है जब मेरे दादाजी जब पढ़े लिखे लोगों को हुकूमत बीडी मेंबर बनाती थी। तो यहाँ से मेरे दादाजी 3 दफा बीडी मेंबर बने, क्योंकि वो ग्रेजुएट थे। तो उस वक्त से ही हमारी सियासत शुरू है। उनका चौधरी जोलाई साहब के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था। तो मेरे वालिद साहब वो उन्होंने 78 में इलेक्शन शुरू किया। इस 83 में वो मेंबर बने। उधर से फिर हम, मेरा ख्याल है अच्छा कोई 60-70 साल से हम सियासत। अच्छा, 60-70 साल से इस तरह का कोई किसी भी दौरे हुकूमत में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कोई इस तरह का कोई रवैया आपने? रवैये तो बड़े होते रहे हैं जी, बड़ा 302 तक हम पे पर्चे काटे गए हैं। लेकिन इस तरह नहीं देखा कि चादर चार दीवारी को, खास तौर पे हमारे घर की तो ये रीत रह चुकी है कि हम अपोजिशन के भी काम करते रहे कि कोई नहीं, अल्लाह की खुशनुदी लेने के लिए अल्लाह की मखलूक के काम होने चाहिए, कोई बात। तो उस वजह से ही हम इधर आज तक बैठे हुए हैं कि हमसे लोग प्यार करते। तो इस तरह हमारी चादर चार दीवारी को पमाल करना, बच्चों को हरासा करना, खौफो खराज फैलाना, हमारे साथ ये पहली दफा हुआ। अच्छा शाह साहब, आप गुजरात की काफ़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, यहाँ पर आपका दरबार भी, आपके मुरीदैन की भी बड़ी तादाद मौजूद है। ज़ाहिर सी बात है, थाने का अमला जो है, एसएचओ जो हैं, डीपीओ जो हैं, वो आपको सब जानते होंगे। उसके बावजूद ये रवैया जो है वो इख्तियार किया गया है। इसके हवाले से कोई कानूनी चाराजोई आप क्या कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह हमने अपनी लीगल टीम को, हमारी उनसे मुशावरत चल रही है। बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि हम के साथ क्या कानूनी चाराजोई करते हैं। बिल्कुल करेंगे जी। ये एक ऐसा बर्बरियत नाक वाकया इन्होंने किया है कि इसकी माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं मिलती। तो आज मेरे साथ हुआ, हम इस इलाके के शुरफा लोग हैं। आप तारीख उठा के देख लें, 2002 से सियासत में हूं मैं, तो आज 2023 है। आज तक मैंने किसी के खिलाफ या मेरे खिलाफ किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। तो उससे आप हिसाब लगा लें कि हम सियासत को इबादत समझ के करते। तो ये बड़ा जुल्म किया जी इन्होंने। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर पूरी कानूनी चाराजोई से हम इनको पकड़ेंगे और इनको इंसाफ के
कटघरे में खड़ा करें। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, उनका कहना ये था कि पूरी कानूनी चाराजोई जो है वो उनके ऊपर की जाएगी और उनको कानून के दायरे में लाकर सजा भी दिलवाई जाएगी। मेरे चैनल को मजीद इस तरह की स्टोरीज देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें।